हेलो, दिस इज शिवम हेयर एंड जैसा कि हमने बात किया था कि हम अपने चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एंड उस सीरीज का नाम होगा वन क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर हम रैंडमली कोई भी चैप्टर में से कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन जो है उठाएंगे एंड ना केवल उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बल्कि उसके पीछे जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेके भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा इस वन क्वेश्चन सीरीज से वो है सॉलिड स्टेट के अंदर से, एंड जो क्वेश्चन है वो हमें क्या बताता है। क्वेश्चन हमें कहता है कि in a cubic text structure of mixed oxide, the lattice is made up of oxide ion. 1/5 of the tetrahedral is occupied by divalent ion, while 1/2 of the octahedral void is occupied by the trivalent ion. Then the formula of the oxide is right. तो देखिए सॉलिड स्टेट के अगर हमें क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया एंड डायरेक्टली सोल्व करने लग जाओ। अगर आपको सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन सोल्व करने हैं या फिर अगर आपको कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन की छटाई करना सीखो, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उनको एक जगह नोट करना सीखो, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे एंड टाइम जो कंज्यूम होगा वो अलग रहेगा। तो इनको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में अपना नोट डाउन कर लो। देखिए सबसे पहली बात हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया जो लैटिस साइट है आपकी, जो आपकी लैटिस पॉइंट है वो किसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ऑक्साइड आयन ने ऑक्यूपाई किए गए हैं। तो मैंने क्या लिख दिया कि लैटिस मेरी ऑक्साइड आयन ने ऑक्यूपाई की है। उसके बाद मुझे क्या कहा गया, जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो डाइवेलेंट आयन ने ऑक्यूपाई किए गए हैं। एंड कितने टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/5 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि हमारे पास जो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके जो 1/5 पोर्शन है वो किसने हमारे पास ऑक्यूपाई कर लिए, डाइवेलेंट आयन ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। एंड हमें क्या कहा गया, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कितना ऑक्यूपाई है, 1/2, यानी कि हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हमारे पास ऑक्यूपाई किसने किया हुआ है, ट्राइवेलेंट आयन ने, यानी कि Y3 पॉजिटिव आयन ने। अब देखिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट को मुझे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, मुझे जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी इन 3 लाइंस में, इन छोटी सी 3 लाइन में मैंने ऑक्यूपाई कर ली है। अब मैं आराम से जो है इनका क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात हमें क्या कहा गया, लैटिस जो साइट हमारे पास है, जो हमारे पास लैटिस साइट है वो ऑक्साइड आयन ने ऑक्यूपाई की हुई है। देखिए लैटिस साइट से क्या मतलब है, हमें पता है कि जो डिफरेंट एटम्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो अपने आप को अरेंज करते हैं एंड अरेंज इस तरीके से करते हैं कि एक क्रिस्टल सिस्टम बन जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है, मान लीजिए मेरे पास जो है एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है एंड उसमें एटम कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो मेरे पास जो एटम्स हैं क्यूबिक यूनिट सेल में, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, वो एटम कहां पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। एंड इन 8 कॉर्नर्स के ऊपर जो एटम प्रेजेंट है उन्होंने मिलकर ही क्या कर दिया, पूरा का पूरा एक सिस्टम, एक क्रिस्टल सिस्टम बना दिया। तो मेरे पास जो कॉर्नर्स के ऊपर एटम प्रेजेंट है इन्हीं को मैं क्या कहूंगा, लैटिस एटम कहूंगा। और इन्होंने क्या ऑक्यूपाई की हुई है, लैटिस साइट ऑक्यूपाई की हुई है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये जाननी थी आपको कि हमारे पास लैटिस साइट या लैटिस एटम होते क्या हैं, वो एटम जो कि आपस में अरेंज होते हैं एंड एक क्रिस्टल सिस्टम को डेवलप करते हैं, उसी को हम कहेंगे लैटिस एटम। तो हमारे पास जो ऑक्साइड आयन है वो लैटिस एटम यानी कि लैटिस साइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड हमें देखिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कितने ऑक्साइड आयन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे हमें कोई भी एटम की अमाउंट नहीं गिवन, कितने एटम्स कहां पे प्रेजेंट है। तो एक बार कंसेप्ट सीखते हैं साथ ही साथ, फिर देखेंगे कैसे सोल्व करना है। उसके बाद हमें क्या कहा गया, जो 1/5 है टेट्राहेड्रल वॉइड का वो X2 पॉजिटिव जो हमारे पास डाइवेलेंट आयन है उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। देखिए होता क्या है, हमारे पास मान लीजिए सॉलिड्स के एटम है, हमें पता है एटम्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, एटम हमारे पास स्फेरिकल होंगे। अब देखिए ये एटम आपस में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने अरेंजमेंट इस तरीके से करी कि एक एटम जो है वो दूसरे एटम के जस्ट नीचे है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर कुछ एम्प्टी स्पेस बच गया। इसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। इसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहते हैं, वॉइड कहते हैं। एंड यहां पर अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है इस तरीके से होती है कि हमारे पास अलग अलग टाइप का वॉइड बन जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास जो है इस टाइप की अरेंजमेंट है, ठीक है। मेरे पास 2 एटम थे, जो तीसरा एटम है मेरे पास वो इन दोनों एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस था उसमें अरेंज कर दिया। एंड जो 4th एटम होगा, जो ऊपर की लेयर में जो एटम आएगा वो मैंने इनके ऊपर लगा दिया। तो अब जो मेरे पास वॉइड बना है ना, जो आपको ये एम्प्टी पोर्शन दिख रहा है, इसी वॉइड को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसी वॉइड को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। एंड हमें क्या कहा गया, जो डाइवेलेंट आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। एंड मान लीजिए हमारे पास 10 टेट्राहेड्रल वॉइड होते
तो 1/5 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर ही प्रेजेंट है। यानी कि हमारे पास जो एटम्स हैं डाइवेलेंट आयन वो टेट्राहेड्रल के वॉइड के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट नहीं है, वो 1/5 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। यानी कि जितने भी हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होने थे उसका 1/5 पोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहा गया, जो Y3 पॉजिटिव आयन है यानी कि जो ट्राइवेलेंट आयन है वो हमारे पास जो है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, मान लीजिए मेरे पास जो है एटम जो है वो एक के नीचे एक अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, जो मेरे पास 4 एटम हो गए, जो 5th एटम है मेरे पास वो इनके ऊपर है, वो इनके ऊपर है, और एक जो छठा एटम होगा वो इनके नीचे है। तो एक तरीके से मैं अगर उसको बनाना चाहूं, दिखाना चाहूं आपको, क्योंकि 2D दिख रहा है हमारे पास बोर्ड में तो दिखेगा नहीं, तो एक एटम तो हमारे पास है ऊपर और एक एटम हमारे पास है नीचे। तो अब मेरे पास जो ये वॉइड बन गया ना, एम्प्टी स्पेस आया है, इसी को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एंड हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि हमारे पास जो ट्राइवेलेंट आयन है वो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, यानी कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं उनके आधे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हमारे पास प्रेजेंट है। अब हमसे पूछा गया कि बताइए फॉर्मूला क्या देखने को हमें मिलेगा। तो ये बातें सारी की सारी कंसेप्चुअल थी, आपको समझ में आ गई होगी कि लैटिस एटम क्या होते हैं हमारे पास, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या बनते हैं। अब बात करते हैं कंसेप्ट की, क्योंकि हमें कहीं पर भी ये नहीं बताया हुआ कि कितने तो टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है एंड कितने लैटिस एटम प्रेजेंट होंगे। लेकिन हमें सॉलिड स्टेट के अंदर एक रिलेशन जरूर पता है, एंड वो रिलेशन हमें क्या बताता है, वो रिलेशन कहता है कि हमारे पास जो लैटिस एटम होंगे एक क्रिस्टल सिस्टम में, जितने भी लैटिस एटम होंगे उतने ही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलते हैं। जितने हमारे पास लैटिस एटम होते हैं उतने ही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलते हैं। एंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, एंड हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ट्वाइस ऑफ लैटिस एटम हमें देखने को मिलते हैं। ये रिलेशन सॉलिड स्टेट में आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर लैटिस एटम के बारे में हमें पता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी उतने देखने को मिलेंगे। अगर हमें ऑक्टाहेड्रल या लैटिस एटम के बारे में पता है जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो उसका ट्वाइस हो जाते हैं, राइट। तो अब देखिए हमें तो ये भी नहीं पता कि लैटिस एटम कितने हैं, तो मैं कुछ भी एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, एंड सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू 1 ही होती है। सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि मेरे पास जो ऑक्साइड आयन है इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ठीक है, मेरे पास जो ऑक्साइड आयन है वो है 1। ठीक है, मेरे पास जो ऑक्साइड आयन है वो है 1। अब मैंने क्या कहा, जितने लैटिस एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें देखने को मिलेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे हमारे पास, 1 देखने को मिलेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमारे पास जो है 1 ही देखने को मिलेंगे। एंड ट्राइवेलेंट आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्राइवेलेंट आयन हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। एंड हमें क्या कहा गया, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि जितने लैटिस एटम थे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे। लैटिस एटम मैंने 1 मान लिया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1 ही देखने को मिलेगा। एंड हमारे पास जो ट्राइवेलेंट आयन है वो हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, यानी कि हाफ कर दिया मैंने, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे उतने के अंदर मेरे पास ट्राइवेलेंट आयन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम किसकी, हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड की, यानी कि डाइवेलेंट आयन की। तो डाइवेलेंट आयन जो है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। एंड मैंने क्या कहा, हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो ट्वाइस होते हैं लैटिस एटम के कंपेयर में, है ना, तो ट्वाइस कर दिया मैंने। एंड हमें क्या कहा गया, जो डाइवेलेंट आयन है वो 1/5 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो इसका 1/5 पोर्शन मैंने ले लिया, राइट। तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास जब भी हम किसी यूनिट सेल में फॉर्मूला निकालते हैं तो वहां पर वो जो फॉर्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको किसी एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। एंड वो वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे वो वैल्यू रहेगी 10, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता तो 2 तो 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, सॉरी डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये O10 बन जाएगा, Y 10/2 बन जाएगा, एंड X क्या बन जाएगा, 20/5, राइट। अब मैं जब इस फ्रैक्शन को सोल्व करूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा O10 Y5 एंड X4। अब देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। एंड इस यूनिट सेल का जो हमारे पास फॉर्मूला बनना है वो यही बनेगा O10 Y5 X4।
सो आई होप आपको जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा एंड जो ये 1 क्वेश्चन सीरीज है वो भी आपको समझ में आ रही होगी कि किस डीप में जाके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड जितने भी मुझसे लिंक होने के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, राइट, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, टेलीग्राम चैनल का लिंक हो गया या इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।